वो लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। उसने कहा मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। जानती कहने का मतलब था कि उसके किसी पुरुष के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि उसके बेबी हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि ये बेबी रिलेशन वाला नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा होगा तो पवित्र आत्मा की ओर से तुझ पे सामर्थ उतरेगी और वो पवित्र जो पैदा होगा उसे जीसस बोले, जीसस यीशु कहलाया जाएगा। तो बाइबल कहती है उसके पति को जब मालूम हुआ कि मेरी पत्नी मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट है, तो उसे तो मालूम नहीं था कि ये क्यों है, उसे तो गलत ही लगा होगा, और वो धर्मी था। आपको मालूम यूसुफ के पास ये पावर थी लीगली कि वो मरियम के ऊपर पत्थर वार करवा सकता था। उसके पास लीगली पावर थी उसको हरास करने की, उसको चौक में ले जाके उसको घड़ीसने की, उसको बेइज्जत करने की, क्योंकि वो मांगा गया था, उसके साथ पक्का हो गया था, मंगनी हो गई थी, तो वो बखेड़ा खड़ा कर सकता था। लेकिन बाइबल कहती है वो धर्मी था। आज लोग धर्मी अपने आप को बोलते हैं और स्टेजों के ऊपर से दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं और बोलते हैं मैं धर्मी हूं, मेरे ऊपर सबसे बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। जोक मारते हो सबसे बड़ा। यहां पर एक व्यक्ति जिसके पास जेन्युइन रीजन है किसी को घड़ीसने का, और वो बाइबल कहती क्योंकि वो धर्मी था और उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है अपने भाइयों की बदनामी मत करो। ये तो वो था जिसके पास रीजन था बदनाम करने का। इमेजिन करो अगर किसी के पास रीजन भी नहीं है, फेक रीजंस हैं, जेलसी इज द मेन रीजन। इसका मतलब उन्होंने चोला तो डाल लिया है सदूकियों और फरीसियों का, और वो आत्मा में भी सदूकी और फरीसी हैं। आपकी स्क्रीन पर सदूकी फरीसी की फोटो आएगी अभी। सदूकी फरीसी इस तरह के दिखते थे। जब वो चाहते थे तो अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, कपड़े, शॉल, कि हम आए हैं बाइबल टीचर, हम ही सिखा सकते हैं, रब्बी हैं हम। तो जीसस ने तब बोला था कि अपने धरती पर किसी को रब्बी मत कहना, बाप मत कहना। उसके कहने का मतलब वो नहीं था। उसके कहने का मतलब है कि यही लोग सिखा सकते हैं, ये बाप नहीं है, बाप स्वर्गीय पिता है। और अब आज आपको मैं क्या प्रीच करता हूं? मैं ये कहता हूं कि मैं ही सिखा सकता हूं, मैं बाप हूं, रब्बी हूं, या मैं ये कहता हूं जाओ और सुसमाचार सुनाओ? तो पौलुस कभी ना कहता कि मेरे स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस इन बातों की ओर ध्यान दे। वो पौलुस कभी ना कहता कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों, लेकिन सुसमाचार से मैं तुम्हारा पिता हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, मैंने तुम्हें जन्माया है आत्मा में। अगर शरीर में पिता है तो क्या आत्मा में नहीं होगा? जो कि आत्मिक जीवन असली है तो क्या उसमें नहीं होगा? जेलसी कि अपने आप को धर्मी कहना और दूसरे पे अटैक करना, ये शुद्ध शैतान है, मिलावट वाला नहीं, शुद्ध। हालेलुया। कहता वो धर्मी था 19 आयत में, उसे बदनाम नहीं करना चाहता, चुपके से कहता त्याग दूंगा। कि परिवार के लोग बैठेंगे, बात करेंगे, भाई साहब आपकी बेटी पहले से ऐसी है, ये कैरेक्टरलेस है, तो मैं इसे छोड़ता हूं, बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता, मैं धर्मी आदमी था, इसलिए खुदा ने उसे चुना था। Do you believe Jesus is the real God? क्योंकि कुछ ही दशकों बाद ये सब कुछ ढा दिया जाएगा, वेस्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। अब कहता 22 आयत में ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो अब जो कंफर्मेशन थी by the Holy Spirit or by the messenger, by the angel and with the word of God, तो वर्ड ऑफ गॉड से भी उसको कंफर्मेशन थी कि हाँ यशाया में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी। उसको फिर समझ आया, ओके कुंवारी मतलब कुंवारी गर्भवती होगी,
कि वो शादी नहीं करवाएगी लेकिन कुंवारी ही गर्भवती होगी, क्योंकि खुदा की ओर से वो गर्भ को धारण करेगी और पुत्र जनेगी। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यानी वो परमेश्वर ही होगा जो पैदा होगा इंसानी जामे में, इंसानी रूप में। उसका नाम इसलिए इमैनुअल रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे संग, उसका नबी हमारे संग नहीं। लोग बोलते जीसस इज द प्रॉफिट, ही इज द मैसेंजर। वो नबी था, खुदा नहीं था। नो, वो नबी, एक नबी का ऑफिस छोटी सी चीज थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए। वो खुदा था, वो परमेश्वर था। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, लोग बोलते ओके, एक बंदे को मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर, आप इसकी रील बनाना जरूर, जो जितने यूट्यूबर्स देख रहे हैं मुझको, ढूंढना वो कहां पे उसने बोला। उसने कहा ओके, वो एक व्यक्ति क्रिश्चियन से बहस कर रहा है, ओके डू यू बिलीव जीसस इज द रियल गॉड, कि जीसस असली खुदा है। कहता हाँ। कि जीसस को सब मालूम है। क्रिश्चियन कहता हाँ। तो वो पद निकाल लेता है, वो अध्याय निकाल लेता है और बोलता है अगर जीसस को सब मालूम है तो उसने ये क्यों कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कब आऊंगा धरती पर तुम्हें लेने के लिए वापिस, पिता को मालूम है। उसने कहा फिर जीसस अगर खुदा है तो उसे मालूम क्यों नहीं है? आपको मालूम, जीसस ने बार बार बाइबल में लिखा है कि ऐसा इसलिए है। जीसस ने कहा पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार मुझे दे दिया है। पिता न्याय नहीं करता, तो पिता न्याय नहीं करता, क्या उसको पिता नहीं बोलेंगे? पिता न्याय नहीं करता, लेकिन न्याय करने का अधिकार मुझे दे दे, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं पुत्र का भी आदर करें। और पुत्र जो अपने आने का समय नहीं जानता, सिर्फ